साथियों, यदि आपको पता लगे कि यह रात आपकी यहाँ पर जहाँ पर आप रह रहे हैं अंतिम रात है, आपको पता लगे कि आज के बाद इस जगह पर आप कभी नहीं आ पाएंगे, अपनी चल अचल संपत्ति का जो कुछ भी आप ले जा सकते हैं आप आज ही ले जा सकते हैं, तो सोचिए ऐसा महसूस करके आपको कितनी कंपन महसूस होगी, कितना डरा हुआ आप महसूस करेंगे। क्या ऐसा वास्तविकता में किसी के साथ हुआ है? हाँ, आज तक विश्व में कोई ऐसी घटना घटी है कि जिसमें उपरोक्त बताई गई बातें घटी हों? क्या ऐसा वास्तविकता में संभव है? आपके दिमाग में और दिल में इन सभी बातों का उत्तर ना है तो आप गलत हैं। इतिहास में ऐसा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। इतिहास के पन्नों को आप पलट कर देखोगे तो ऐसा हुआ है। आप पाओगे कि सब जो घटनाएं मैंने बताई हैं वह इतिहास में दर्ज हैं, और यह घटनाएं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में इतिहास में दर्ज हैं। तो आइए जानते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान यह सब घटनाएं घटी। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास को जानना पड़ेगा। बात 1906 की है, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1929 तक आते आते मुस्लिम लीग के मुख्य नेता मोहम्मद अली जिन्ना रह चुके थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अन्य नेताओं के साथ मिलकर के यह आवाज उठाते रहे थे कि मुसलमानों को मुस्लिम बहुलता के आधार पर एक अलग देश दिया जाए, परंतु उस समय मौजूद अंग्रेजी हुकूमत ने इस सोच को इतनी तवज्जो नहीं दी। परंतु 1929 तक आते आते यह विचार काफी गहन बन चुका था, देश में घूम चुका था। 1929 में इस विचार को और भी ज्यादा बल तब मिलता है जब मोतीलाल कमेटी ने 1929 में इस बात की सिफारिश की कि असेंबली में मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए। हालांकि उस समय मुसलमानों के लिए सीट रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया, परंतु यह बात प्रमुख रूप से उठ चुकी थी कि मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए, जिसकी प्रोकररी मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। साथियों, मुख्य रूप से यदि किसी व्यक्ति विशेष को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए दोषी ठहराया जाए तो उनमें सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वह है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भारत से पाकिस्तान के अलग देश की मांग बिल्कुल बलपूर्वक उठा रहे थे, प्रखर आवाज में उठा रहे थे। इस आवाज को उठाते उठाते 1946 आ जाता है, जिसमें अंग्रेजी सरकार जो है भारत को आजाद करने और सत्ता का हस्तांतरण करने का विचार कर रही थी। 1946 में अंग्रेजी सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, जिसमें 3 सदस्यीय टीम होती है। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य भारत को सत्ता हस्तांतरण और एक उचित संविधान सुझाव देकर देश को आजादी का प्रस्ताव देना था। परंतु मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन का बहिष्कार किया गया। कैबिनेट मिशन का बहिष्कार होने से यह बात पूर्णतः साबित हो चुकी थी कि अब देश का बंटवारा जरूर होगा। कैबिनेट मिशन का बहिष्कार होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना जुलाई 1946 में मुंबई में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उसमें वह इस बात को उठाते हैं कि मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए और मुस्लिम लीग जो है एक अलग देश के लिए लड़ेगा। मोहम्मद अली जिन्ना की एक मुस्लिम देश की मांग उठाने के पीछे मुख्य वजह यह थी कि इतने बड़े हिंदू बहुल इलाके का वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, परंतु अगर उनको प्रधानमंत्री बनना है तो एक अलग राष्ट्र चाहिए जो मुस्लिम बहुल हो। वहीं पर वह अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकते हैं। जुलाई 1946 में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक समय निर्धारित किया गया, एक्शन ऑफ द डे। एक्शन ऑफ द डे 16 अगस्त 1946 इस दिन को निर्धारित किया गया, और इस दिन मुस्लिम जो है कोलकाता में इकट्ठे हुए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम जो है कोलकाता में नमाज के लिए इकट्ठा हुए, और ये वक्त नमाज का था, और इस समय हिंदुओं के साथ काफी तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की गई। 16 अगस्त 1946 को जो हिंदुओं के साथ कोलकाता में हुआ वह एक झलक भर था। 17 अगस्त 1946 को
इसकी और झांकी देखने को मिली और हिंदुओं के साथ काफी नरसंहार हुआ। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग संख्या थी मुसलमानों की। इस दिन कोलकाता में कितने मुस्लिम इकट्ठे हुए, परंतु एक अनुमान के मुताबिक लगभग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में मुस्लिम इकट्ठा हुए थे। और अनुमानतः यहाँ पर 6000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 20,000 हिंदू घायल हुए और लगभग 1 लाख लोगों को बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। उसमें बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार हुआ करती थी और यहाँ पर सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वह थे हसन शहीद सुराबादी। यह इस घटनाक्रम की साजिश करता थे। इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था या दिलवाया था। इस बंगाल घटना के बाद यह तय हो गया कि अब इस मुल्क में 2 कौम हिंदू और मुसलमान इकट्ठा रहनी मुश्किल है और यहाँ से तय किया गया कि अब देश अलग बनेगा। और इस तारीख के चलते समय बीत गया और समय आया 3 जून 1947। 3 जून 1947 को तय किया गया कि अब भारत आजाद होगा और देश की आजादी के साथ साथ यह भी तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे और इनके आजाद होने की तारीख रखी गई 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 की आजादी की तारीख तय होने के बाद इंग्लैंड से सिरिल रैडक्लिफ को भारत भेजा गया, जो भारत के बंटवारे को देखने वाले थे। बंटवारा इनकी देखरेख में होना था और यह बंटवारे की लाइन को खींचने वाले थे। सिरिल रैडक्लिफ भारतीय पृष्ठभूमि से बिल्कुल अनजान थे, भारतीय विरासत से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। अंग्रेजी सरकार ने पता नहीं किस वजह से ऐसा किया कि सर रैडक्लिफ को जो है भारत के बंटवारे का मुख्य बनाकर भेजे। वैसे तो भारत के बंटवारे में 2 और व्यक्ति जो है मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, वह थे एच.एन. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली। उनके नीचे और भी व्यक्ति थे जो बंटवारे के कार्य को कर रहे थे, देख रहे थे और अलग अलग इलाकों का सर्वे करते और अलग अलग रिपोर्ट बनाकर भेजते। एच.एम. और पटेल मोहम्मद चौधरी जो है 2 मुख्य व्यक्ति थे जिनकी देखरेख में बंटवारा होना था। भारत बंटवारे में तय हुआ कि भारत अपनी संपत्ति और अंग्रेजों से मिली हुई संपत्ति का 17.5% पाकिस्तान को देगा और इसके बदले में पाकिस्तान जो भी भारत के ऊपर कर्ज है उसका 17.5% चुकाएगा। और सरकारी संपत्ति ऑफिस में से तय हुआ कि 80% संपत्ति भारत के पास रहेगी और 20% संपत्ति जो है पाकिस्तान को दी जाएगी। प्रत्येक ऑफिस से किताब, पेंसिल, कुर्सियां सबको यह तय किया कि जो सब है 80:20 अनुपात में बटेगा। जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के पास नोट छापने वाली मशीन एक ही थी। इस वजह से भारत ने इसे जो है पाकिस्तान को देने से मना कर दिया। तो इसके लिए पाकिस्तान ने भारत के नोटों पर ही अपनी मोहर लगाकर चलाने का कार्य किया। एक चीज ऐसी थी जिसको भारत ने पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया, वह थी भारत की खुफिया एजेंसी, खुफिया डिपार्टमेंट, गुप्तचर डिपार्टमेंट, जो भारत ने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल शेयर नहीं किया। और एक कागज तक जो है भारतीय गुप्तचर डिपार्टमेंट का भारत द्वारा पाकिस्तान को नहीं दिया गया। देश की आजादी की तारीख तय होते ही देश खुशी से झूम उठता है और बस अब इंतजार था तो 15 अगस्त 1947 का। देश में हर्षोल्लास था, परंतु यह हर्षोल्लास से कड़वाहट भी लेकर आया और वह कड़वाहट थी बंटवारे की। जहां एक तरफ हमारे दरवाजे पर खुशी दस्तक दे रही थी, वहीं लोगों के दिलों में एक डर और भय था। वह भय था बंटवारे का। इस बंटवारे की आग में और लपटों में तारीख आती है 4 अगस्त 1947 की। 4 अगस्त 1947 वह कयामती रात होती है जो एक कत्लेआम की शुरुआत होती है। इस दिन अमृतसर में 60 मुस्लिम लोगों को मार दिया गया, हिंदू बहुल इलाके में सिखों द्वारा और हिंदुओं द्वारा। इसके 2 दिन बाद 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों को लुधियाना में फिरोजपुर रोड जलालाबाद में मार दिया गया। अब बंटवारे की चिंगारी आग बन चुकी थी और इस आग के शोले ने अपने अंदर किन किन को जलाया आइए जानते हैं। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से एक ट्रेन रवाना हुई अमृतसर के लिए। यह लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से रवाना हुई और इसमें 43 हिंदू सिख लोगों को मार दिया गया।
उसके बाद दिल्ली से एक ट्रेन अगले दिन रवाना होती है पाकिस्तान स्पेशल। इस गाड़ी को ठीक ठाक विदा किया गया था, परंतु जैसे ही यह पटियाला स्टेशन पर पहुंचती है, वहां पर एक महिला और एक बच्ची इसमें मारी जाती है। यह बात जब लाहौर और कराची पता चलती है तो बदले की आग और प्रचंड रूप ले लेती है, और उससे निर्णय यह निकलता है कि जो ट्रेन लाहौर से चलकर पाकिस्तान से होते हुए अमृतसर पहुंचनी थी, उसमें एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। इस घटनाक्रम ने पूरी ट्रेन में कत्लेआम मचा दिया था, एक भी व्यक्ति नहीं बचा था। जब यह ट्रेन अमृतसर पर आकर रुकती है तो इसमें कोई व्यक्ति जिंदा नहीं था, और सबसे अचंभे की बात तो यह थी कि ट्रेन के अंतिम डिब्बे पर लिखा हुआ था, नेहरू और गांधी को हमारी तरफ से आजादी का तोहफा। इस घटनाक्रम में, इस बंटवारे में दोनों देशों की तरफ से जो भी ट्रेनें आती जाती, दोनों में कत्लो गारत मची हुई थी। किसी भी ट्रेन में जो है कोई संपूर्ण व्यक्ति नहीं आता, सब लाशें आती। साथों इस पूरे बंटवारे में 72,26,000 मुस्लिम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, और 72,49,000 हिंदू सिख परिवारों ने जो है, साथियों इस बंटवारे में 72,26,000 मुस्लिम लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, और 72,49,000 सिख हिंदू लोग जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। एक अनुमान के मुताबिक 15 लाख से लोग, साथियों इस बंटवारे में 72,26,000 मुस्लिम लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, और 72,49,000 हिंदू सिख लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। एक अनुमान के मुताबिक 15 लाख लोग जो है बंटवारे में मारे गए, और 75,000 से 1 लाख महिलाओं का रेप हुआ, शोषण हुआ, अपहरण हुआ। बंटवारे की इस घड़ी ने दोनों देशों के लोगों के साथ जो किया वह अपने आप में अन्याय है, उसको नहीं बोला जा सकता। परंतु सियासतदानों पर इस बात का रत्ती भर भी असर नहीं। परंतु इस देश के लोगों ने बंटवारे का जो दंश झेला वह अपने आप में एक बड़ी विविधता थी। साथियों हमें आजादी जरूर मिली, हमारे शहीदों ने प्राण दिए, हमारी वीरांगनाओं ने प्राण दिए, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी। परंतु 15 अगस्त 1947 को जब हम आजादी मिली, बंटवारे का ठप्पा भी अपने साथ लेकर आई। बंटवारे का दर्द तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया। साथियों जहां एक तरफ आजादी की खुशी हमारी चौखट पर दस्तक दे रही थी, वहीं बंटवारे ने हमें बर्बाद कर दिया। इस बंटवारे के दंश को, दर्द को वही व्यक्ति बता सकता है कि इसके जख्म कितने गहरे हैं जिसने अपने को इस बंटवारे में खोया हो। तो साथियों ये थी बात पाकिस्तान बंटवारे की कहानी। जय हिंद, जय भारत। व्यक्ति बता सकता है कि इसके जख्म कितने गहरे हैं जिसने अपने को इस बंटवारे में खोया हो। तो साथियों ये थी बात पाकिस्तान बंटवारे की कहानी। जय हिंद, जय भारत।